हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हमारा भारतीय इतिहास की वीडियो चल रही थी और भारतीय इतिहास की इस वीडियो में हम बात कर रहे थे प्राचीन इतिहास के बारे में। तो आज हम उसी प्राचीन इतिहास में कुछ विविध क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे जो भी हमारे क्वेश्चन छूटे हुए हैं। तो उनको देखते हैं क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। वह भारतीय चित्रकारी शैली है जिसमें शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों की सजावट है, और इसमें हिंदू देवताओं विशेष रूप से भगवान कृष्ण को दर्शाया गया। कौन है? तंजौर पेंटिंग है जो आपकी भारतीय चित्रकारी शैली है जहाँ पर ऐसा किया गया है। राजस्थान के किस किले में जयमल और फत्ता सूरवीरों के सम्मान में छतरियां बनाई गई थी? कौन सा किला था? चित्तौड़गढ़ का किला था, जिन्होंने वर्ष 1568 में सम्राट अकबर की घेराबंदी में अपने प्राण त्याग दिए थे। डीसी सरकार ने वर्ष कितने में भारतीय पुरालेख और भारतीय पुरालेखी शब्दावली प्रकाशित की थी? 1965 से 66 में। हस्तिनापुर का लौह कार्यान्वयन स्थल भारत के वर्तमान किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। प्राचीन भारत में राजाओं की प्रशंसा से रचित शिलालेखों को कहा जाता था प्रशस्ति अभिलेखों के रूप में जाना जाता था। पारसी नव वर्ष को कहा जाता है क्या? नवरोज। प्राचीन भारत में बहुत लोकप्रिय खेल था कौन सा? शतरंज। 13वीं शताब्दी में भारत आने वाले यात्री मार्को पेले कहाँ से आए थे? पोलो कहाँ से आए थे? इटली से आए थे। भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्राचीन यात्री जैसे कि मैगनीज, फाहियान, सांग, अल बरूनी, इब्न बतूता आदि द्वारा भारतीय व्यापारियों के सक्रिय योगदान के लिए नाम प्रयुक्त किया था कौन सा? स्वर्ण भूमि। 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत आया था कौन? अल बरूनी। वह राज्य जहाँ पर भोरम देव मंदिर स्थित है तथा प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह में भोरम देव महोत्सव मनाया जाता है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। आठवीं राज्य के रूप में संदर्भित किया गया किसे? वन साम्राज्य को। भारत देश का विश्व धरोहर स्थलों में से संख्या के आधार का स्थान है कौन सा? 7वां। वर्तमान में आपका कौन सा? 6ठा। ठीक है। विश्व जो आपका अपना भारत देश है वो विश्व धरोहर स्थलों में की संख्या के आधार पर कौन सा? 6वां है। ठीक है। सोलंकी राजवंश की राजधानी थी कौन सी? अनहिलवाड़ थी। वह पुरातन स्थल जहाँ से सुपारी के दो कर्मानीकृत बीज पाए गए कौन सा है? वडगल। कौन सा राज शासक सुमेलित करना है? कौन सा शासक किस राजवंश से है? गोविंद तृतीय कौन सा था? राजपूत वंश से। राष्ट्रकूट वंश से। वत्सराज जो था गुर्जर प्रतिहार वंश से। देवपाल पाल वंश से तथा नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव वंश से थे। ठीक है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में क्या स्थित है? तो कहाँ है? अजंता की गुफा है। कुछ पर्यटक आकर्षक है जो कि कहाँ पर स्थित है? कबीर की समाधि कहाँ पर है? मगहर बस्ती में है। सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है। गोविंद देव मंदिर कहाँ है? वृंदावन में है। और बौद्ध स्तूप कहाँ है? कुशीनगर में है। कुछ राजवंश जिनके राष्ट्रीय प्रतीक है। परवार वंश का आपका क्या है? सूर्यदेव है। मलय केतु वंश के वराह है। चंदेल वंश की राजलक्ष्मी है। और गुर्जर प्रतिहार वंश की जो राज की प्रतीक है वो कौन सी है? भगवती है। कुछ विहार जहाँ जो किस राजा से संबंधित है? जगदल विहार राजा रामपाल से है। विक्रमशिला विहार धर्मपाल से है। सोमपुर विहार धर्मपाल से है। और सलबन विहार श्रीभव देव से है। वह शासक जिन्होंने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में दो समुद्री अभियान भेजे थे कौन था? नरसिंहवर्मन प्रथम। प्राचीन श्वेतांबर जैन मंदिर स्थित है कहाँ पर? पालीताना गुजरात में स्थित है। विदेशी व्यापार से संबंधित संस्था थी कौन सी? नानादेशी एवं नगरम। बीज गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया था किसने? भास्कर ने। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान है कहाँ? प्रतिष्ठानपुर है। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, कहा गया किसे? महाभारत ग्रंथ में कहा गया। हिंदू विधि द्वारा मान्य करता कौन सा? उपज का 6ठा भाग। प्राचीन भारत में सिंचाई टैक्स को क्या कहता था? विदक भागम कहा गया है। वैदिक ग्रंथों में भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त था किसका? विजयनगर राजाओं का। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित है, कराई थी किसने? कराई थी चामुंड राय ने कराई थी। एम्फोरा जार होता है एक लंबा और दोनों तरफ हत्तेदार जार होता था। खसरा नामक दस्तावेज क्या है? राजस्व संबंधी एक दस्तावेज होते थे। भारत के किस क्षेत्र का प्राचीन नाम कामरूप था? तो कौन सा था? असम का।
वर्मन राजवंश के भास्कर वर्मन ने किस क्षेत्र पर शासन किया था? तो कामरूप पर किया था। अदोनपुरी ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में। और आज के इनका लास्ट क्वेश्चन है, पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो विविध क्वेश्चन थे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, कहीं ना कहीं ये पेपर में आए हुए हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप नोट कर लीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।